घन की बात करें तो ये है घन का फिगर। ठीक है, घन में घन की जितनी भी सारी भुजाएं जो होती हैं वो सारी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। यानी कि अगर मैंने भुजा को ए मान लिया कि भुजा ए है, तो वैसे ही ये सारी भुजा, इसकी जितनी भी भुजाएं दिख रही हैं ये सारी भुजा आपस में बराबर है। ये भी ए है, ये भी ए है। अगर ए मान लो ये 3 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। घन की कोई भी भुजा की बात कर लो, चाहे इस भुजा की बात कर लो, ये सारी भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि टोटल घन में भुजा होती कितनी है, तो काउंट करो इसमें टोटल कितनी भुजाएं हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। कितनी टोटल भुजाएं हैं घन में? घन में टोटल 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब चलो यहां से हम इसके फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसके सूत्र क्या क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले घन की भुजा की बात करें तो यहाँ पे हमने ए मान लिया। ठीक है, अब घन में क्या होता है? आयतन होता है। तो अगर घन के आयतन की बात करें कि घन का आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, तो अगर घन की आयतन की बात करें तो ये हो जाता है ए क्यू, यानी कि भुजा क्यू। ठीक है, ए क्यू मैं इसलिए लिख रहा हूं, ए क्यू याद कर लेना, भुजा बार बार लिखने में दिक्कत होती है तो आप ए क्यू ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, आसानी के लिए। अदरवाइज जिसको भुजा याद करना है भुजा याद कर लो, भुजा क्यू होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अब चलो बात करते हैं घन की पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, कि घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर घन की पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। समझ गए? यहां से 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कितने इसके साइड है? टोटल 6 साइड है, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब घन में विकर्ण भी होता है। अब विकर्ण क्या होता है घन का? तो घन के विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण हो जाता है √3 गुणे भुजा, यानी कि 3 गुणे ए। समझ गए यहां तक? अगर ये 3 फॉर्मूला याद है तो घन पे सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो अब देखो यहां से पहले समझ लेते हैं विकर्ण क्या होगा। तो ये जो इस कोने से जाएंगे इस कोने पे, तो ये क्या होगा? यही घन का विकर्ण होगा। यानी कि जो तिरछा तिरछी यहां से देख रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं बात कर दूं ये रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। रेक्टेंगल मतलब आयत। ठीक है, तो आयत में अगर बात करूं विकर्ण क्या होता है, तो ये विकर्ण होता है इसका। समझ गए? यहां से ये, यहां से ये। समझ गए? जैसे अगर नाम दे दूं मैं ए बी सी डी, तो इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा? इसमें विकर्ण है ए सी और क्या है? बी डी। अब समझ गए होंगे कि विकर्ण क्या होता है। समझ गए? तो हमने यहां से देखा कि घन के हमने आयतन देख लिया। आयतन क्या होता है? एक बार मेरे साथ रिपीट करो। आयतन होता है भुजा क्यू। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √3 गुणे भुजा। यहां समझ आ गया? इस पे अभी क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। चलो